हे फ्रेंड्स, हमें IJT 2024 टोक्यो में और मेरे साथ है मिस्टर मित्तल कपिल फ्रॉम मित्तल्स कंपनी लिमिटेड. सर, हाउ आर यू? Fine. How are you doing? आई एम सो गुड सर. पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ मित्तल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में. ये कंपनी जापान बेस्ड है एंड डेफिनेटली ये जापान के अंदर जेम स्टोन का काम करते हैं. कितनी वैरायटीज़ में ये काम करते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन तो बट ऑब्वियस मित्तल भाई देंगे. तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आपकी कंपनी कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई एंड आप कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं? हमारी कंपनी जापान में मैंने अपनी खुद का काम शुरू किया था 2007 में. ओके. एंड मेनली वी आर डीलिंग इन सेमी प्रेशियस कलर स्टोन्स. सेमी प्रीशियस कलर स्टोन्स. ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ सेमी प्रीशियस मतलब जो डायमंड्स नहीं है बट इसके एमरल्ड रूबी सफायर डायमंड ये प्रेशियस कैटेगरी में आता है. Okay. उसके अलावा जो होते हैं वो सारे सेमी प्रेशियस में आते हैं. कैन यू गिव मी द नेम? टैंजोनाइट, पराइबा टूरमोलिन, अलेक्जेंड्राइट, दीज आर द हाई एंड. इंपीरियल टोपैज, एक्वामरीन, पेरिडॉट, ज़्यादातर जो बर्थ स्टोन्स हैं वो सारे कलर स्टोन कैटेगरी में आते हैं. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ इट. ओके सर, ये जितने भी जेम स्टोन्स हैं उनके वो सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे जो कि मार्केट के अंदर चलते हैं? अभी मैं एक्चुअली रेयर स्टोन्स में भी काफ़ी डील करता हूँ. तो मेरे कंपनी में आई हैव अ वैरायटी ऑफ अबाउट 110 डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोन्स. वाओ, दैट्स ग्रेट सर. या सम आर लाइक मे बी फ्यू पीसेज इन द वर्ल्ड. उस तरह के रेयर स्टोन्स में भी हम डील करते हैं. सुपर, मतलब फ्यू पीसेस इन द वर्ल्ड ऐसे स्टोन्स भी आपके पास अवेलेबल हैं. अच्छा सर, ये आपके जितने भी स्टोन्स हैं इसका मेनली परचेज कहाँ से होता है? मेरा देखो कलर स्टोन में इस समय वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट अगर बोलेंगे परचेजिंग के लिए तो दैट इज़ जयपुर. एंड हमारी भी इम्पोर्ट आई थिंक 60 to 70% जयपुर से है. बाकी ऑब्वियसली रेयर स्टोन्स के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टर आप ज़्यादातर अमेरिका या ब्राज़ील या अफ्रीका से आता है. ओके, परफेक्ट. एंड और इसके खरीदार मार्केट कौन से है सर बड़े? अभी जैसे वर्ल्ड में अगर आप टॉप 3 लोग हैं ना तो रेयर स्टोन्स के लिए जापान को मैं नंबर 1 मानूंगा. लेकिन इन जनरल कलर स्टोन्स में अमेरिका नंबर 1, चाइना सेकेंड एंड जापान थर्ड. ओके, मतलब थर्ड नंबर पे जापान आता है. तो इटसेल्फ जापान इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर इट. वेरी बिग मार्केट फॉर मी. जापान इज लाइक इट्स एक्चुअली इट्स अ कंज्यूमर मार्केट. यहाँ के कंज्यूमर्स जो है ना उनको कलर स्टोन्स इतने प्यारे लगते हैं कि हमने कभी नाम इंडिया में नाम भी नहीं सुना होगा वैसी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से बिकती हैं. यस, वो मैंने देखा. और इसके अलावा पब्लिक भी इतना डिसेंट है कि अगर कुछ अच्छा लगा तो बट ऑब्वियस प्राइस का कोई चिंता नहीं है. पर हाँ, अच्छा लगना चाहिए तो वो खरीदेंगे. यस यस, ये बात तो बिल्कुल सही है. यहाँ पे क्या है कि एक तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों पे एंड इसलिए क्या नाम है आप एक बार उनसे काम करना शुरू कर दो ना तो फिर देन द रिलेशनशिप इज़ वेरी लॉन्ग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, IJT में आपका एक्सपीरियंस कितने सालों से है? आप कितने सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम में आप स्पेसिफिकली जेमस्टोन मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए क्या है ना कि मैं IJT में अभी अराउंड 12-13 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. एंड बेसिकली IJT अभी तक क्या होता था कि इट वाज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट जापान ओनली. यहाँ के लोकल कंज्यूमर्स के लिए ये मार्केट हुआ करता था. बट अब क्या है कि यहाँ पे दुनिया के हर तरफ से लोग, जैसे इंडिया से भी बहुत लोग आने लगे हैं परचेजिंग करने. चाइना से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, बर्मा से आते हैं. सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कमिंग टू जापान फॉर बाइंग. सो दैट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड इन IJT. एंड फ्यूचर की अगर बात करूँ तो ये देखो क्या है कि इतना बड़ा मार्केट है ना तो ये मार्केट तो आगे जाएगा ही जाएगा. एंड बट क्या होता है जैसे पहले जो इंडस्ट्री का जो था कि पहले खाली ऊंचे बड़े बड़े स्टोन महंगी चीज़ ज्वेलरी में आती थी, अब वो नहीं है. अब क्या वो SDGs का समय आ गया ना तो इसलिए पीपल आर यूजिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टोन्स. सो पूरी वैरायटी अब यहाँ पे बिकने लगी है. और मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ता है सर, पीपल विल बाय द ज्वेलरी विद द जेमस्टोन ऑल्सो बिकॉज प्रीशियस अगर आप खरीद नहीं सकते और आपको अगर ज्वेलरी का शौक है तो जेमस्टोन से ये बहुत ही आराम से शौक आपका कंप्लीट हो भी जाता है. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में ये पता चलने लगेगा कि ऐसे तरह की ज्वेलरी भी बनते हैं जो जेमस्टोन से जड़ित है, तो मुझे लगता है कि इसका एक और मार्केट डेवलप होगा. डेफिनेटली. और वो ऑलरेडी शुरू हो गया है. अभी इंटरनेट का टाइम है ना तो इसलिए कौन सी दुनिया में क्या चीज़ चल रही है सबको 2 मिनट में पता चल जाता है. दैट्स परफेक्ट. दैट्स वेरी वेरी ट्रू थिंग्स यू हैव सेड ऑलरेडी. यस, दिस इज़ द रीज़न वाई जो पहले यहाँ पे नहीं बिकता था. जैसे पहले हल्की ज्वेलरी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती थी. अब यहाँ पे $50 से लेके $5 मिलियन तक सब बिकेगा, सब बिकता है. और बहुत मस्त बात बताई मित्तल भाई ने कि स्पेसिफिकली जापान एक ऐसा सेंट्रिक मार्केट बन रहा है कि लोग पूरी दुनिया से पल्स एंड जेमस्टोन के लिए यहाँ से खरीदी करने के लिए आते हैं.
थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड टाइम एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आने वाले टाइम में आपकी कंपनी खूब तरक्की करे, आप इंडिया को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते रहे फॉरेन कंट्री में, और वी आर वेरी हैप्पी हाँ एज एन इंडियन। वैसे आप तो भी इंडियन ही हैं, लेकिन इंडियन व्हेन आई एम सेइंग द इंडियन डायस्पोरा इन फॉरेन कंट्रीज जो इतना तरक्की करता है तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।